होलिका दहन 2024 कब होगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? क्योंकि दोस्तों इस बार होलिका दहन पर आपको पता होगा भद्रा का अशुभ साया पड़ रहा है। हालांकि इस बार तकरीबन 700 सालों बाद 9 शुभ संयोग में होलिका जलाई जाएगी। बहुत ही अद्भुत और अचूक शुभ मुहूर्त में आपको होलिका दहन का इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वहीं दूसरी बात आपको पता होगा इस बार 100 साल बाद होली पर चंद्रग्रहण का साया भी रहने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव रहेगा, होलिका कब जलाई जाएगी और किस दिन रंगों की होली खेली जाएगी, धुरंडी कब रहेगी, होली के त्योहार से जुड़ी कंप्लीट जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों को इस बात को लेकर भी दुविधा हो रही है कि कहीं 25 तो कहीं 26 तारीख को होली खेली जाएगी। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है, होलिका दहन रविवार को होगा या सोमवार को होगा, कब इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, भद्रा काल का साया कब कब रहेगा, पूर्णिमा की एक्चुअल तिथि कब कब रहेगी। आइए कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें चंद्रग्रहण की, तो इस बार जो होली पर चंद्रग्रहण लगने जा रहा, क्योंकि ये भारत में पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल नहीं लगेगा। हालांकि भले ही ये साल का पहला चंद्रग्रहण है और होली के त्योहार पर लग रहा है, फिर भी इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और भारत में इसका कोई ज्यादा प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चंद्रग्रहण सोमवार 25 मार्च को होली के दिन लगेगा। चंद्रग्रहण का समय सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 3:01 तक रहेगा 25 तारीख के दिन। ठीक है, यानी चंद्रग्रहण की कुल अवधि हो गई 4 घंटे 36 मिनट की। क्या ये चंद्रग्रहण भारत में भी दिखेगा? तो आपको बता दूं ये चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। हालांकि ये इन देशों में दिखाई देगा जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। जनरली आपको पता होगा चंद्रग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन चूंकि ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसलिए इस बार इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि फिर भी चंद्रग्रहण का साया यानी कि समय जब तक रहेगा उस दरमियान देवी देवताओं की पूजा अनुष्ठान नहीं किए जाते और कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है। राइट, तो ये तो चंद्रग्रहण की बात हो गई। 25 मार्च को सुबह 10:30 यानी 10:30 से लेकर दोपहर 3:02 तक रहेगा। अब बात करते हैं होलिका दहन की। तो इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया रहने जा रहा है, इसलिए पूजा के लिए आपको सिर्फ कुछ ही टाइम मिलेगा, कुछ ही समय मिलेगा मतलब, क्योंकि होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ साया रहेगा। अब ये भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा, समय क्या है इसका, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पूजन विधि भी देख लेते हैं। कब मनाई जाएगी होली, भद्रा का समय और उदया तिथि क्या रहेगी ये भी जान लेते हैं। तो इस बार दोस्तों होलिका दहन के लिए महज 1.25 घंटे का मुहूर्त मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों से निकाले गए होली के अति शुभ और अबूझ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होली की सही डेट क्या है ये भी जान लो। इस बार होली 24 मार्च को पड़ेगी, फिर इसके ठीक दूसरे दिन 25 मार्च को रंगों वाली धुरंडी वाली होली खेली जाएगी। वैसे हिंदी तिथि के मुताबिक आपको पता होगा दोस्तों फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। राइट, लेकिन इस बार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 8:13 से होगी, जो कि अगले दिन 25 मार्च को सुबह 11:44 तक पूर्णिमा ही रहेगी। ठीक है, और 24 तारीख से भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। होलिका दहन के दिन 24 मार्च को भद्रा काल की शुरुआत सुबह 9:55 से होगी, जो कि रात को 11:13 पर भद्रा काल का टाइम रहेगा। यानी दिन भर भद्रा ही रहेगा लगभग होली के दिन, तो 24 तारीख को कल। तो फिर ऐसे में होलिका दहन के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा इस बार 2 दिन पड़ रही है लेकिन होली 24 तारीख को ही जलेगी। 9 शुभ संयोग में होलिका दहन होगा। पिछले 700 सालों में ऐसा शुभ संयोग कभी नहीं बना है। तो ऐसे में दोस्तों भद्रा काल समाप्त होने के बाद जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा वो तकरीबन रात में 11:15 बजे के बाद 12:30 बजे तक रहेगा। अति शुभ मुहूर्त है ये, महान पंडितों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा निकाला गया भद्रा रहित शुभ मुहूर्त रहेगा ये होलिका दहन का। एग्जैक्ट टाइम की बताऊं आपको तो 11:15 मतलब 11:15 के बाद से लेकर 12:24 तक, ठीक है, होलिका दहन किया जा सकेगा। यानी कुल अवधि देखा जाए तो लगभग 1 घंटे 14 मिनट के समथिंग होलिका दहन का समय मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही अबूझ मुहूर्त है, 700 सालों में ऐसा मुहूर्त पहले नहीं आया। और इस बार होली पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग में 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। फिर दूसरे दिन 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी, है ना। तो अब आपका ये क्लियर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, पूर्णिमा तिथि कब है, भद्रा काल का समय कब कब रहेगा और होलिका दहन कब होगा। ओके, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को भी होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में ये होली का त्योहार भी दिवाली की तरह भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।